नमस्कार। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद में पिछले 24 घंटों से बारिश लगातार हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं रायबरेली आया हूँ। रायबरेली में ऊंचाहार एक जगह है, सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा सा है, बारिश लगातार होए जा रही है। मैं जब ऊंचाहार में गुजर रहा था, देखा एक जगह पर 3 बुजुर्ग लूडो खेल रहे हैं और दोपहर के बाद का वक्त है। मैंने सोचा इन्हीं से माहौल क्या है पता किया जाए, जैसे मैं बात करते रहता हूँ। दरअसल रायबरेली आने की खास वजह यह है कि पीछे चर्चा बहुत तेज है कि रायबरेली या अमेठी से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा उन्होंने फैसला किया तो ये पहली बार होगा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मौर्य कुशवाहा जो जाति है, जो समुदाय है, वो भी अदर बैकवर्ड क्लास में बहुत ही ताकतवर है और उसकी संख्या प्रतापगढ़, रायबरेली, मऊ और तमाम और जिले हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों मुद्दों पर माहौल क्या है आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले चाचा, रोज लूडो खेलते हो क्या आप? अरे मनोरंजन करते हैं, रोज खेली जाए एक दिन के लिए मनोरंजन, बस मनोरंजन। तो हम समझ ही रहे हैं लूडो कौन जुआ है, आप वही बता मनोरंजन। और नहीं, एक बात बताइए, मैं दरअसल आम लोगों से बातचीत करके पता करता हूँ अब की जो चुनाव है उसका माहौल आपको क्या लग रहा है? कहे का माहौल, नहीं चुनाव का, कहे का चुनाव। अरे यूपी का, विधानसभा का। अरे भाई हमारा कहे का मतलब जौन हो जौन हम बचे जेका हो वोट देव का कदम हमका का पता तारे कोई का है बचे जिंदगी बीत गए। कांग्रेस के अलावा हम किसी को वोट नहीं दिया आज तक। आज तक तो कांग्रेस तो अब है कहाँ? वो चाहे ना हो भाई, सोनिया गांधी खड़ी होती ही नहीं राबड़ी से। हम जो कांग्रेस में हो उसी का मोड़ देते बस, मतलब पार्टी का मतलब। अच्छा, और प्रियंका गांधी अगर लड़ जाए? अरे वो तो एक बात माता रानी बिटिया तो वही। अरे माता रानी बिटिया तो वही, माता प्रियंका और सोनिया। लेकिन अमेठी से राहुल कहाँ हार गए? अब हम कहा जी राहुल कहाँ, अमेठी कहाँ ऊंचा हार, हमसे का लेना देना है? अमेठी से हमसे ऊंचा हार कि अमेठी। तो अभी भी जब चुनाव हो तो कांग्रेस को उम्मीद है? बाबा हुए या ना हुए, हुए या ना हुए, हम जैसे नेता लोग, हम लोग पुराने कांग्रेसी, कोनो आज की कांग्रेसी नहीं ना। तो कांग्रेस ने कुछ किया है रायबरेली है ठीक, फिर वही बात आप पूछो कि अरे हमसे करे और ना करे, हमसे कार डाल होगा, हमसे कार डाल होगा। हम तो 80 साल की हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे करे चाहे हम तो बकरी लेके वोट आ गई, बकरी लेके चलते हैं। आपका नाम क्या है? राम लखन गुप्ता अग्रहरी, राम लखन अग्रहरी। और आप बताइए? है तो हम तो यही बस स्टॉप पे रहने वाले हैं, यही ऊंचाहार के ना। तो आपको क्या लग रहा है चुनाव हो तो क्या हो? अभी अब चुनाव जिसको भाग देगा वो लेगा। अभी कांग्रेस ही है? नहीं, हम आप किसके हैं? हम तो भाजपा के हैं। योगी जी काम ठीक कर रहे हैं? करें चाहे ना करें, तो बिना किए कुछ तो खाना मिलना नहीं है भाई, बिना बाजार हाट किए कुछ खाना तो मिलना नहीं है। माने आप भी इन्हीं की तरह चाहे जो आ जाए आप भाजपा ही रहेंगे? ये तो फिर वक्त बताएगा कहाँ से कहाँ पलटता है। तो अब की कुछ बाजी पलटे वाली यूपी में आपको दिखाई दे रही है? वैसे तो सुने थे, लेकिन अब भगवान जाने क्या होगा। सुन रहे हैं पलटेगी? पलटे की सुना है, लेकिन अब क्या है क्या नहीं माहौल इसका तो पलटेगी तो कौन आवे को उम्मीद है? ये तो हम नहीं बता सकते अभी। और आप बताएं? भाई हम लोग तो कांग्रेसी में है। हाँ? कांग्रेसी हम लोग शुरू से चले आ रहे हैं, पार्टी से मतलब नहीं रखते हूँ अन्य पार्टी से, और वोट भी हमारा कांग्रेस को ही आता जाता है। अरे वो तो आपका आता जाता है, लेकिन आपको उम्मीद क्या लग रही है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा? इस टाइम में उत्तर प्रदेश के माहौल तो दूसरे पक्ष में जा रहा है। किसके पक्ष में? ये जो शायद सुनाई में यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि मुलायम के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है, अब कुछ लोग कांग्रेस भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पक्ष में जाएगा। अब अगर मिली भगत नहीं होगी तो उम्मीद अपने रायबरेली से कांग्रेस निकलेगी, कांग्रेस को उम्मीद यहाँ चल रही है। और आप बताइए? हमारे यहाँ सपा निकलेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी। कैसे? अरे हमारे यहाँ काम किए हैं विधायक जी मनोज पांडे हैं, वो निरंतर यहाँ के क्षेत्र के तरफ ध्यान देते हैं। केवल हमारे यहाँ एक समस्या है गाय और बछड़े की बहुत समस्या तो है। पूरे उत्तर प्रदेश में समस्या।
ये सबसे बड़ी जटिल समस्या हमारे यहाँ की, और इसी पे आधारित है किसान, और सारे जानवर रात भर चढ़ जाते आपका हैं। नाम क्या है? अमरेश कुमार यादव। तो एक बात बताइए, ये पिछले चक्कर वोट नहीं दिए थे सपा को, पिछले पंचवर्षी में वोट नहीं दिए थे सपा को। पिछले चुनाव में नहीं दिए थे? नहीं, क्यों? भाजपा को दिए थे। क्यों भाजपा को दिए थे? नहीं, थोड़ा माहौल इनका ज़्यादा अच्छा लगा बीजेपी का उस टाइम। इस बार इनका समझ में नहीं आ रहा है कार्यकाल कैसा। तो यहाँ और लोग भी हैं कि मतलब बस नहीं, और लोग हैं, बहुत लोग हैं, सपा के साथ? बहुत लोग हैं। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। शुरुआत हो गई, देखता हूँ आगे रास्ते में लोग मिलते हैं, और मिलते हैं तो क्या बोलते हैं। आपसे मैंने बताया मैं रायबरेली में माहौल क्या है जानने के लिए आया हूँ, लेकिन बारिश और मौसम ने, आप देखिए लगातार बारिश हो रही है, और इसी बारिश के मौसम में मुझे जहाँ कोई जो लोग भी बैठे मिल जा रहे हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि माहौल क्या है कि काफिला चल ही रहा है। आपका नाम क्या है? विजय बहादुर पाल। पाल साहब, ये बताइए कि हम ये जानने के लिए निकले हैं कि इस बार रायबरेली का माहौल क्या लग रहा है आपको, चुनाव सामने है, और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश रायबरेली का माहौल जो है ठीक है, चल रहा है, कोई सी विशेष बात नहीं है। अभी तो शुरुआती दौर है, अब देखिए क्या होता है, कौन सा माहौल बनता है। किसका अभी तक बना है? अभी तक तो तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी का पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है। योगी जी का? योगी जी का क्या, किसी का नहीं, योगी जी का तो क्या बताएं। कुछ बताइए योगी जी के बारे में। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या बताएं, योगी जी ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक है, कोई गलत नहीं है। आगे आएंगे? आगे यहाँ ऊंचाहार विधानसभा से तो नहीं लगता, आगे दूसरी जगह से तो और बाकी जगह से? बाकी जगह से नहीं बताया जा तो सकता। आखिर यहाँ ऊंचाहार में कहाँ है, कुछ हवा नहीं है उनकी? ऊंचाहार में कुछ माहौल नहीं बन पा रहा उनका भी। किसका बना है? हम लोग हैं, किनका बनेगा किनका नहीं। किसका बना है ऊंचाहार? किसी का बताए तो, सपा का बना है? किसी का पूर्ण रूप से, बसपा का? कांग्रेस का? किसी का भी नहीं पूर्ण रूप से है। सब लोग अभी है मैदान में, कौन किसको कम वकील हैं या कम को, किसी को ज्यादा कहा जाए। आप? वकील हैं पेशे से? नहीं, हम तो बैनामा लेखक हैं। इसलिए घुमा फिरा के बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुरेश बहादुर मौर्य। मौर्य जी? जी हाँ, मौर्य जी। तो यहाँ तो बहुत मौर्य है ऊंचाहार रायबरेली। मौर्य बाहुल क्षेत्र है। चलिए, तो मैं आज ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन थोड़ा मैं एक चावल जैसे कहते हैं ना, देख के अंदाजा लगाया जाता है कि पका है कि नहीं पका है। तो चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन तब भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले बार के समीकरण से 2017 से 22 का समीकरण कुछ बदला है क्या? देखिए, राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ, राजनीति की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेता हैं कोई काम का नहीं है, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का, चाहे बीजेपी का हो, किसी ने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में। और हल्ला क्रेडिट तो सब लेते हैं, हमने कर दिया। कुछ नहीं किया। तहसील परिसर, जो तहसील सरकारी बिल्डिंग है, यहाँ पे जब से मैं देख रहा हूँ बरसात के मौसम में 1 फीट पानी भर जाता है। आज तक किसी सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं कि पानी निकल जाए। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप मौर्य हैं, कहा यह जाता है कि पिछले चुनाव में मौर्य बीजेपी के साथ बहुत चले गए थे, सही है? हाँ, गए थे, सही है। अभी तक वही है? नहीं, सब स्थिति नहीं है, एक स्थान पे नहीं है सारे मौर्य। अब छिटक लिए? बिल्कुल छिटक लिए। क्यों? अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ, सबकी अपनी सोच है, सब अपना काम चाहता है। पिछली बार की तरह बीजेपी के साथ उस तरीके से नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो किसके साथ है? सब बिखरा हुआ है, एकमुश्त नहीं है जैसा होता था। और इस सरकार से आपकी अपेक्षाएं जो मौर्य लोगों की थी, कुशवाहा? हाँ, देखिए, बीजेपी सरकार
ने कहा कुछ किया कुछ। बताता रहा हूँ, तहसील परिसर में जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं वहाँ पे जानवर बैठे हुए हैं। ये स्थिति है बीजेपी सरकार की। और इसके पहले वाली सरकारों में कौन बैठता था? तब इतने जानवर नहीं थे खुलेआम जानवर अब घूम रहे हैं इस समय। आप स्वयं देख लीजिए, जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं वहाँ जानवर की बीट पड़ी हुई है, जैसे जानवर की सरिया मालूम पड़ रहा है इस समय। ये कोई चुनाव का मुद्दा है? अरे चुनाव भाई मुद्दा तो बनेगा धीरे धीरे ना, चुनाव का मुद्दा बनेगा भाई साहब। जो दिक्कतें हैं वो आदमी सोचेगा। जानवर घूम रहे हैं, मानता हूँ जनता की कमी है, ये जनता छोड़ रही है उसको, लेकिन गवर्नमेंट उस पर बंदिश नहीं लगा पा रही है। उसमें गौशाला खुली है सर, जानवर को पकड़ के उसमें वो करवाएं, बंद करवाएं सर। इधर उधर सब वो हो रहे हैं सर। राजनीति से सर अपना देखिए कोई मतलब नहीं है, चाहे जो है, ठीक है ना। अरे तो हम कहाँ नेताओं से बात करते हैं? हम भी नेता से बात नहीं करते हैं। हम भी आम लोग जो चाय की दुकान पर, ऐसे शेड के नीचे, सड़क के किनारे, छोटे कस्बों में, गांव में जो लोग ऐसे ही बैठ के बात करते हैं, हम भी घुस के बात करने लगते हैं। जी सर देखिए, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में। माहौल सर नथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर। अच्छा, अपना नाम बताइए। सर आदर्श श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, बड़ा मुश्किल है, इसकी तो तादादी ऐसा दिक्कत तो यही है कि इस देश में जनसंख्या के हिसाब से लोगों की आजकल पहचान सी हो गई है। आप मानेंगे इस बात को? अब कायस्थ लोग क्या करें? सर कायस्थ सर, इनका वर्ग सर एकत्रित नहीं है। एकत्रित तो किसी का नहीं है। देखो एक नहीं सर, देखिए क्या है ना सर, और हर उसमें संगठन है, जैसे ब्राह्मणों में संगठन है, क्षत्रिय में भी संगठन है, अभी आपने मौर्य की बात की, इनमें भी संगठन है। कि लाला बिरादरी चलिए, कायस्थ लोग, जिनको एक जमाने में पटवारी पूरा पद ही था इनके पास, ये लोगों का झुकाव किस पार्टी की तरफ ज्यादा रहता है? सर अब बता रहे हैं सर, आपसे मतलब एक नहीं रहा तो पार्टी के प्रति क्या बताइए, कौन पार्टी में चाहिए। अब जैसे हम लोग 10 लोग बैठी जी, कोई कांग्रेस की बात करत, कोई भाजपा में जा रहा, कोई सपा में जा रहा, कोई बसपा में जा रहा। जब वही बता रहे हैं जी, लाला कोई के साथ नहीं ना, लाला तो वैसे बटा हुआ है। जब अपने साथ बिरादरी में हम लोग श्रीवास्तव हैं जी, अब हमारे लोगों ने कहीं भी होए तो लाला जी सपोर्ट ना करिए और एक पेंच लगा दें कि इनका काम थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अन्य जात जैसे और कोई चाहिए, हाँ दबाव बना तो लाला जी फिर फट से काम करिए। लेकिन जैसे एक श्रीवास्तव का देख लें जी, तो फिर काम में थोड़ा ब्रेक लगा दें। हैं सर, हमने भी सर ये जगह कई जगह चीज़ एक्सपीरियंस की हमने। अच्छा, आपको चलिए छोड़ देते हैं, ये बताइए कि ऐसे देखने में आपको क्या लग रहा है कि इस बार 4-5 महीने बाद जो चुनाव है उसमें किसका पलड़ा अभी तक देखने में भारी लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ वापस आते हुए दिख रहे हैं, या आपको लग रहा है सरकार में बदलाव हो सकता है, या लग रहा है कि पहले जैसी स्थिति? क्या आपको लगता है? सर देखिए, बाबा बाबा हैं जी, बाबा के बारे में क्या बताओ जाए, बाबा की महिमा सर है। अब बाबा चाहिए तो फिर वापस आ जाइए। अब जी बताया ना सर, राजनीति से सर ज़्यादा वास्ता नहीं रखते हम। बाबा किसे चाहिए तो वापस है, जनता चाहेगी तो। सर अब बाबा के ऊपर महिमा है गोरखनाथ की, तो सर वो आएंगे ही आएंगे। काम ठीक किए बाबा? सर बाबा काम नहीं, बाबा ने काम तो सर, काम के बारे में क्या बताएं, आप भी देखते हैं सर, जगह जगह जाते हैं सर, अब काम के बारे में क्या बताया जाए। हाँ, क्या करें? आप क्या करें? बाबा काम ठीक किए? बहुत बढ़िया काम है जी। हम तो बाबा का काम ठीक है? हाँ, लगभग जो भी सरकारें हैं सभी काम ठीक था, बाबा का भी काम ठीक है, और ठीक आगे जो सरकारें आएंगी वो भी ठीक करेंगी। अरे बाबा की यहाँ चुनाव का आंकड़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी विधानसभा में मैं मानता हूँ कि लगभग जो भी प्रत्याशी हैं सब दमदार हैं, एक दूसरे में सब भारी नज़र आते हैं, कोई कमज़ोर नज़र नहीं आता। सभी लोग कैबिनेट से जुड़े हुए हैं, किसको कह दिया जाए कमज़ोर? कौन जीत सकता है, इसका आंकड़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, 14 में, 17 में, 19 में जो बीजेपी की हवा थी वो अभी है? अभी तो चुनाव करीब आएंगे सर, तभी पता चलेगा। अभी तो नहीं भाई समझ में आता कि क्या माहौल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो कुछ कह पाना बहुत ज़्यादा। आप बताइए।
क्या आए नजदीक आइए। प्रश्न तो करिए। प्रश्न तो इतना देर से बात ही कर रहे हैं, सबसे देख ही रहे हैं। यही आपसे भी पूछ रहे हैं, माहौल क्या है? माहौल क्या है अभी उतना सटीक तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बीजेपी का जो माहौल पहले था वो इस बार नहीं है। इस बार बाबा का वो माहौल नहीं है जो 17 में और उसमें था। क्यों? अब क्यों कोरोना काल या तमाम तरह के जो सिस्टम पर वो आए, इसमें जनता की देखभाल ठीक तरह से नहीं हो पाई। सरकार जनता को जो अपेक्षाएं थी सरकार से, वो सरकार पूरी। लेकिन सरकार के लोग कहते हैं हमने इतना तेज वैक्सीनेशन करा दिया, उत्तर प्रदेश में देश भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ। सरकार के लोग कहते हैं कि हमने जो है अनाज गरीबों को कोरोना काल में मुफ्त अनाज दे दिया। अभी देखिए तड़ातड़ योजना, अभी चाबी दे दिया घरों का, ये सब असर नहीं करेगा? क्या असर करेगा? 5 किलो में कौन खा लेगा? 5 किलो गेहूं में आप खा लेंगे? बताइए। 5 किलो गेहूं 100 रुपए का मान लिया आपको दे दिया, और 240 रुपए में आपको खरीदना पड़ा सरसों का तेल, तो 140 तो आपको वैसे भी चले गए या नहीं गए? और महीने में कम से कम खरीदेंगे तो आप 1 लीटर सरसों का तेल तो खरीदेंगे ही। कोई भी परिवार हो, 4-5 लोगों का ही अगर परिवार है तो 1 लीटर सरसों का तेल तो वो खाएगा ही। मान लिया कि वो सप्ताह में 3 दिन उबाल के सब्जी खा लेगा, लेकिन 4 दिन तो उसको सरसों के तेल के साथ पकाना ही पड़ेगा। ठीक, तो फिर अब यही समझ लीजिए कि बाबा क्या कर रहे हैं। और 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल। आपका नाम क्या है? नाम है मणि तिवारी। सही बता रहे हैं ना? हम गलत नहीं बोलते। तिवारी जी, ब्राह्मण लोग बाबा के साथ नहीं है क्या? ब्राह्मण लोग बाबा के साथ नहीं है क्या? ब्राह्मण कभी पूरे प्रदेश में कभी रिपीट किया है किसी के साथ? आप बताइए। तो किधर जाएगा फिर? नहीं, आप पहले ये बताइए कि ब्राह्मण ने कभी रिपीट किया है किसी पार्टी के साथ? ब्राह्मण ने सबको ताज पहनाया, बहन जी को, धरती पुत्र को, सबको पहनाया ताज। बाबा जी को पहनाया। और अब की बात अभी विचार कर रहा है। अभी ब्राह्मण भी एक मत नहीं है, विचार कर रहा है अभी, ऐसा नहीं। अच्छा चलिए, आप इस इलाके में, मुझे बैठकबाज टाइप के लग भी रहे हैं बातचीत से, तो इस इलाके में जो आप घूमते फिरते हैं, तो आपको चूंकि बारिश हो रही है इसलिए मैं बहुत जगह शायद न जा पाऊँ, तो आप ये बताइए कि मौर्य लोगों का क्या रुझान चल रहा है? मौर्य लोग वो सीमेंट की तरह फिक्स हैं। जैसे सीमेंट फिक्स होती है वो उसी तरह फिक्स हैं। किसके साथ? मौर्य के साथ। कौन मौर्य? ओह, आप नाम न लिवाए ना। मौर्य कैंडिडेट, मौर्य उम्मीदवार के साथ वो मौर्य फिक्स रहेगा, जिस पार्टी से आ जाए। हाँ। तो ये ऊंचा हार में हम बैठे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी, ना जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ तो मौर्य वोटर बहुत हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे यहाँ हार जाते हैं, और मनोज पांडे समाजवादी पार्टी मनोज पांडे जीत जाते हैं। कैसे? पंडित जी लोग खेल करते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति एक जाति से चुनाव नहीं जीत सकता। नहीं, आपने कहा मौर्य के साथ फिक्स। मौर्य के साथ फिक्स है, इसी कारण तो और लोग अलग हो जाते हैं ना। समस्या ये हो जाती है ना यहाँ भाई, जैसे आपको कोई और दिख ही नहीं रहा तो बाकी लोग फिर किनारे हो जाते हैं ना। यहाँ पंडित जी लोग दिमाग लगा देते हैं। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? अब मौर्य आप ही अकेले हैं, बताएंगे जी क्या? ये कह रहे हैं कि मौर्य के साथ फिक्स है, चाहे किसी पार्टी से आ जाए वो जाएंगे अपने। ऐसा नहीं है। पार्टी के लिहाज से किसके साथ ज्यादा आपको दिख रहे हैं? नहीं है तो ज़्यादा तो 50 साल, लेकिन बस 50-60%, इसके ऊपर नहीं है। बाकी कट जाएंगे, दूसरी अन्य पार्टियों में जाएंगे लोग। इस बार उस तरह से एक साथ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका नाम क्या है? मैं सुधीर श्रीवास्तव। अरे मैं लोगों से चर्चा ये कर रहा हूँ कि अभी जो 4-5 महीने बाद चुनाव होगा
उत्तर प्रदेश में, और अभी योगी सरकार की जो कामकाज है उसके बाद पिछले 30-35 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई सरकार रिपीट करे उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं आऊँगा। आएंगे? अरे अब उम्मीद तो यही है कि आना चाहिए, बाकी तो भाई जनता है, अब किधर घूम जाए वो तो अलग बात है। माहौल आपको क्या दिखता है? माहौल तो यही लगता है कि आना चाहिए। और उसकी वजह क्या है? उनके आने की वजह क्या है? अब वजह तो यही है कि गांव में इतना राशन है, पैसा आ रहा है, बिजली मिल रही है। अब लोग भूल जाएं वो तो अलग है, लेकिन 5 साल के पहले जो याद करते हैं आपकी तुलना में तो कुछ अंतर तो है ही। अरे आपके आने से पहले ये 2 लोग बात कर रहे थे कि सरसों का तेल 220-30 रुपया, डीजल 100 रुपया, 90-100 रुपया। लेकिन जनता उसके लिए आवाज़ उठा रही है, इसके पहले भी उठाती रही है कभी, लेकिन आप बताइए कभी कोई उठाता हो उसके लिए कि हाँ कि 100 रुपये डीजल हो गया है, पेट्रोल हो गया है, 900 रुपया सिलेंडर हुआ जा रहा, सिलेंडर जा रहा, लेकिन कोई आवाज़ उठा नहीं रहा। अब डर के बस, भाजपा के डर के बस नहीं उठा रहा कि आदमी के पास इतना पैसा आ गया इसलिए नहीं उठा रहा है, कहीं ना कोई कारण तो है ही है। भाजपा से डरते हैं क्या लोग? अब डरते तो कहीं नहीं डरे क्यों नहीं भाई, जब इतना ज़्यादा चल रहा है, बता रहे पत्रकार लोग जब हाई जैक है। आए दिन पहले यहाँ पे ऐसा होता ना कि ये हो कि मुकदमा लिखा दिया जाएगा, यहाँ से फलाने को सोर्स लगाओ तभी काम होगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा रही हैं। अब यह है कि अब सीधा अधिकारी के पास जाओ, अपना बात करो, सिस्टम से आओ, काम कराओ, आगे जाओ। अब ये अधिकारी के पास जाओ, सिस्टम से जाओ और जाओ, काम कराओ, आगे जाओ। भाई सिस्टम से जाओ, काम कराओ, आगे बढ़ जाओ। वो पहले भी रहा, ऐसा कोई नया नहीं है ये। पहले से वो सिस्टम अब बढ़ गया, अब बढ़ा तो जब महंगाई बढ़ रही तो सिस्टम बढ़ गया। जब महंगाई बढ़ी, महंगाई के हिसाब से उछाल आता जाता। देखिए दरअसल क्या है कि सरकारों में एक प्रदेश या देश के आम आदमी को सरकारों के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, कोई नृप होए हमें कहानी, लेकिन सरकारों के बदलने से 5% समाज के लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत पर फर्क पड़ता है, और वही 5% लोग अलग अलग सरकारों में अलग अलग 5% हो जाते हैं। इससे पहले की उत्तर प्रदेश की सरकारों में वो 5% नेता, उस संगठन, सरकार से जुड़े लोग थे, लेकिन इस सरकार में आम लोग ये महसूस करते हैं कि जो स्थानीय या तहसील ब्लॉक लेवल के नेता या जिले लेवल के नेताओं थे के नेता हैं, वो तो दरकिनार हो गए, और वो 5% में अधिकारियों की मनमानी खूब चली है। और वैसे भी चाणक्य ने लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि मछली तालाब की जगह, जल की जगह हवा में तैरने लगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सरकारी अधिकारी या सरकार में बैठे लोग, उन्होंने दरबारी कहा था, वो भ्रष्टाचार न करें। खैर, माहौल क्या है, हम आपको अब दूसरी जगह ले चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।